ओके, सो 29 को एक बार ठीक से पढ़ लेना, ठीक है। बाकी मैं थोड़ा सा बस फिगर अलग बना लेता हूँ, जैसा हमने पढ़ा है वैसा टाइप का बना लेता हूँ, जैसा हम प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, ठीक है। एंगल बी आपको 90 दिया हुआ है और ए बी 3x है, तो ये 5x दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ तो ये 4x हो जाएगा पाइथागोरस से, ठीक है। तो ये मैंने लेंथ AD की P मान ली और DC की Q मान ली, ठीक है। आपको इस ट्रायंगल का एरिया दिया है 90 और पूरे का बताना है। तो इस ट्रायंगल का तो देखो P मैं निकाल सकता हूँ, BD भी निकाल सकता हूँ, तो मैं कुछ उससे करने की कोशिश करूँगा। P निकालने की क्या करोगे, इसका स्क्वायर होता है 9x स्क्वायर होता है दिस इंटू कम्प्लीट P इंटू 5x, 9/5x आएगा P। सिमिलरली दिस स्क्वायर इक्वल टू Q इंटू कम्प्लीट होता है, आपके पास Q आ जाएगा 16/5x। ये एक बार करके तो देख लेना, मुझे याद है तो मैंने लिख दिया, ठीक है। बाकी BD स्क्वायर आ जाएगा P इंटू Q, मतलब ये तो 144/25x स्क्वायर, तो BD आ जाएगा 12/5x, ठीक है। अब इस ट्रायंगल के एरिया लिखना 90 इक्वल टू हाफ इंटू बेस हो जाएगा AD, मतलब P हो जाएगा 9/5x और BD हो जाएगा 12/5x, ठीक है। हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड लगाया, तो 9 से ये गया 10, ठीक है, 2 से गया ये 6, तो x स्क्वायर आ जाएगा 250/6, ठीक है। x स्क्वायर 250/6 है। अब पूरे ट्रायंगल के एरिया लिखोगे तो लिखोगे हाफ इंटू 3x इंटू 4x, तो हो जाएगा 6x, ठीक है। पूरे ट्रायंगल की एरिया हो जाएगी 6x स्क्वायर एक्चुअली, तो x स्क्वायर ये है तो 6x स्क्वायर हो जाएगा 250, तो आंसर आपका 250 है, पूरे एरिया 250 है, ठीक है। मैंने थोड़ा फास्ट और शॉर्ट में बताया, बट लॉजिक आई गेस आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। 30th देखना, देखो इन रेडियस निकालना है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो आप कैसे निकाल सकते हो, इन रेडियस दिया हुआ है, एरिया निकालना है, सॉरी इन रेडियस दिया हुआ है, एरिया निकालना है। देखो मुझे इन रेडियस का, जब मैंने पहली बार क्वेश्चन किया था इन रेडियस का फॉर्मूला ए के टर्म्स में याद नहीं आ रहा था मुझे, तो बट मुझे ये याद था R इक्वल टू 2R कुछ होता है, तो शायद यहाँ h/3 मुझे याद आ रहा था, जितना मुझे याद है, ठीक है। तो ये 2h/3 होता है, ये h/3 होता है, ऐसे कुछ इतना याद आ गया था कि हाइट का 3 होगा। तो हाइट कैसे निकालेंगे, हाइट भी अगर वैसे मुझे अभी याद है a√3/2 होती है, बट अगर नहीं याद तो कैसे निकालूंगा, हाफ इंटू बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल का ए होता है, h होता है, एरिया आपको याद होनी चाहिए √3/4 साइड स्क्वायर, ये याद रखोगे, और हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड है तो h आप निकाल सकते हो ऐसे, √3/2a। ये मैंने आपको तामझाम इसलिए इतना पूरा बताया कि आपको हाइट ना याद हो तो एटलीस्ट एरिया याद रख लेना, ठीक है। एरिया से हाइट निकल आती है हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड करके। अब इसका 3 टाइम्स कर देंगे तो ये √3/2 इंटू 3a हो जाएगा इन रेडियस, जिसकी वैल्यू आपको दी है √3, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, तो a आपका आ गया 6, ठीक है। एरिया होती है, ये तो आपको याद होनी चाहिए, √3/4 साइड स्क्वायर, √3/4 6 इंटू 6, ये 2 टाइम्स कटेगा, 3 इंटू 3 हो जाएगा 9√3, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा 9√3। देखो 31 अच्छा क्वेश्चन है, लेस यूज़ होता है ये फॉर्मूला, तो आपको शायद तुरंत ना स्ट्राइक करे, स्टार बना के रख लेना। 31 अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आपसे पूछा गया एरिया ट्रायंगल का, पेरीमीटर दिया है और ये दिया है। एरिया होता है RS, पेरीमीटर दिया तो सेमी पेरीमीटर 30 हो जाएगा, पेरीमीटर 60 दिया था, ठीक है। और इन रेडियस का फॉर्मूला है, यहाँ पे नया आपको सीखने मिलेगा, एक बार पीछे सॉल्यूशन देख लेना कि अगर ये ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल, सिर्फ राइट ट्रायंगल की बात हो रही है, ठीक है। AB + BC माइनस दिस साइड,
का हाफ अगर लेंगे तो वो इन रेडियस के इक्वल होता है, ठीक है। इन लोगों ने वही हमें दे दिया, ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी दे दिया है 20, इसका हाफ करेंगे तो इन रेडियस के इक्वल होगा, तो इन रेडियस हमारे पास 10 है, ठीक है। तो एरिया 300 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इन रेडियस का लॉजिक यहाँ पे सबको नहीं याद होता, मैंने भी यहीं पहली बार ही सीखा था, तो इसको टिक करके रख लेना। 31 अच्छा है, ठीक है। भूल भी सकते हो काफ़ी बार, तो रिवाइज ज़रूर करना इसको। 32 भी थ्योरम पे बेस्ड है। क्या थ्योरम होती है कि मीडियंस के स्क्वायर का सम होता है 3/4 टाइम्स साइड के स्क्वायर्स का सम, या फिर ऐसे भी लोग याद रखते हैं कि साइड के स्क्वायर्स का सम होता है 4/3 मीडियम के सम का स्क्वायर, ठीक है। वही यहाँ पे लगेगा। आपसे डायरेक्ट क्या पूछा गया है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मीडियंस, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मीडियंस क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा बाकी के सम, तो इनको कर लेना। ये 64, 36, 100, 149, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा। 33 देखना, इसको भी कर लेना, भूल सकते हैं तो स्टार बना के रख लें, रिवाइज करना, ठीक है। 33 देख लो, आर टी परपेंडिकुलर है, ठीक है। एस इज़ अ पॉइंट, ये 40 है, ये 30 है। पी एस क्यू पूछा गया, पी एस क्यू पूछा गया, ठीक है। तो ये देखो, ये ट्राइंगल देखना है, ये वाला 90 है, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा 60, ठीक है। ये 60 है, ये 40 है, तो 100, तो ये कितना हो जाएगा 80, ठीक है। ये तो पूछा गया था, 80 आंसर हो जाएगा। इसमें को देख लेना, इसमें ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लग रही है शायद। एस आर क्यू दिया है, एस आर क्यू हो गया 60, तो ये हो जाएगा 60, ये 60 और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये हो जाएगा 120, ठीक है। एस यू आर 120 हो जाएगा 60, तो ये ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से हमको ये 60 पता चला है, तो ये 120 होगा, ठीक है। अब ऐसे एक डायग्राम दिया हुआ है, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, ए पॉइंट है पी क्यू पे, बी पॉइंट है क्यू आर पे, कहीं पे भी पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। अब ए को शायद आर से जोड़ा गया होगा और बी को इससे जोड़ा गया है, और ये राइट एंगल है ही, ठीक है। तो ए आर स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर, देखो ए आर स्क्वायर जब लिखोगे तो वो किसका सम होगा, इसका सम प्लस लंबे वाले का सम, ठीक है। और पी बी स्क्वायर जब लिखोगे वो किसका सम होगा, ये लंबे वाले का स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर। जब दोनों को ऐड करोगे तो हमारे पास इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर है, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक राइट ट्रायंगल है। और इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कंबाइन करके किसके इक्वल हो जाएगा, पी आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ए बी स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, तो बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। थर्टी 36 देख लो, देखो ये राइट ट्रायंगल है, ये राइट ट्रायंगल है, ये एंगल मतलब ये दो ट्रायंगल देखना पहले, ये वाला और ये बड़ा वाला, ठीक है। ये एंगल इक्वल है और ये 90 है, तो ये भी इक्वल होगा। ट्रिपल ए प्रॉपर्टी से ये ट्रायंगल सिमिलर है, सिमिलरली ये ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है। तो मैं प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाऊंगा कि साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो डी एफ अपॉन बी एफ हो जाएगा बी अपॉन ए। कि मैं डिटेल में नहीं समझा, मैंने कहा था सिमिलरिटी बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो वो कर लेना, एनसीईआरटी से बहुत काम आती है, हमेशा काम आएगी। बी अपॉन सी हो जाएगा, वैसे ही बी डी इन ट्रायंगल्स को देखो तो बी डी अपॉन बी एफ हो जाएगा बी अपॉन सी। क्या लिखा है मैंने, ये बी अपॉन ए, बी डी अपॉन बी एफ हो जाएगा, ठीक है। अब करना बी डी प्लस डी एफ इज इक्वल टू बी एफ। ये तो लिख सकते हो ना, बी डी प्लस डी एफ इज इक्वल टू बी एफ, ठीक है, लिख सकते हो। बी डी की वैल्यू यहाँ से रखना तो हो जाएगी ये अपॉन में बी एफ इंटू बी बाई सी प्लस बी एफ इंटू
बी बाय ए, ठीक है। ये कॉमन आएगा बी एफ और यहाँ 1 रह जाएगा सिर्फ, बी भी कॉमन आएगा, नीचे चला जाएगा 1/c प्लस 1/a इक्वल टू 1/b, ठीक है, जो कि आपको डी में मिल जाएगा, चेक करके देखोगे तो, ठीक है। अब देखो ये ट्रायंगल्स, ये साइड सेम दी हुई हैं जो डैश बना हुआ है जिनमें, अब ये अगर x है तो ये भी x होगा, ठीक है, क्योंकि साइड इक्वल है तो एंगल इक्वल होंगे तो x होगा, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस 2x, ठीक है। अब ये x है तो अब इस ट्रायंगल को ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब ये एक्सटर्नल एंगल नहीं है इस एंगल का, इस ट्रायंगल का ये एक्सटर्नल एंगल है, तो ये इक्वल टू ये प्लस ये होगा, ठीक है। तो इन दोनों का सम क्या आ गया हमारे पास, x आ गया। वरना ऐसे भी कर सकते थे, ये x है तो ये बच्चा ये हो गया 180 माइनस x, तो इन दोनों का सम हो जाएगा x, 180 माइनस 180 माइनस प्लस x हो जाएगा, ठीक है, माइनस x को फिर बार प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों का सम x है, पर ये दोनों इक्वल हैं तो ये x/2 हो जाएगा, ठीक है। ये 90 था, ये x/2 आ रहा है, ये 180 माइनस 2x आ रहा है, तो इन दोनों का सम 90 होगा ना, इन दोनों एंगल्स का, तो एक x/2 आया, एक आया 180 माइनस 2x, इन दोनों का सम 90 होना चाहिए, ये हो गया 90 इक्वल टू 2x माइनस 3x/2, ये 30, x आ जाएगा 60, ठीक है, ऐसे वर्किंग होगी, x 60 आ जाएगा, ठीक है। अब साइड दी हुई है ट्रायंगल्स की, इन रेडियस निकालना है। सबसे पहले फॉर्मूला दिमाग क्या आना चाहिए, एरिया इक्वल टू आर एस। अब एरिया निकालने के लिए अगर आप हेरोन्स फार्मूला पे जाओगे तो आपको दिखेगा कि बहुत बड़ी वैल्यू मिलने वाली है, या शायद अच्छी भी नहीं मिले। एक बार ध्यान से देखो, बड़ी एक बार चेक करके देख लेना, या याद होएगा तो और अच्छी बात है, कैलकुलेटर से जल्दी चेक कर लेना। तो ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है। एक सबसे बड़ी साइड लोगे, वो हाइपोटेनस मानोगे तो उसका स्क्वायर करके देख लेना, फिर इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करके देख लेना, इसमें सेम आ रहा है तो याद है तो और बढ़िया, वरना करके देख लेना जल्दी। तो ये 72, ये ट्रायंगल ऐसा ही कुछ बनेगा, ठीक है, राइट एंगल होगा। तो एरिया इससे मैं जल्दी निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो ये 36 इंटू 21 एरिया आ गया, आर हो जाएगा, और एस क्या हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर। 70 70 140, 160 165 167 168/2 सेमी पेरीमीटर, तो 2 से डिवाइड कर दिया। अब ये 3 से डिविजिबल है, 3 5 ज़ा 15, 6 ज़ा, ठीक है, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, ठीक है। अब 7 3 ज़ा 7 8 ज़ा, अब ये 2 से गया 4, ये 4 3, आर आ गया 9, ठीक है। तो इन रेडियस इसका 9 होगा। अब देखना, इसमें दिया हुआ है इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया 28 है, ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं, ये 90 डिग्री है, बी सी दिया हुआ है 6, ये दिया हुआ है 8, ठीक है। ये 90 डिग्री है, ये आपको 6 दिया हुआ है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल देना, ठीक है। तो ये भी 6 हो जाएगा, ये पूरी 8 थी तो ये कितना हो जाएगा 2। आपसे पूछेगा हाइट बता दो हमको, ए बी ही पूछा गया है, ठीक है। तो और कुछ भी दिया हुआ है क्या, नहीं, कुछ नहीं दिया हुआ है। तो इसको h मान लो, हाइट इसी को निकालना भी है, तो ये इसका एरिया क्या हो जाएगा 6h इसका रेक्टेंगल का, ठीक है, प्लस हाफ इंटू बेस हो जाएगा इसका 2,
हाइट हो जाएगी h, ये किसके इक्वल है 28 के इक्वल है, तो 7h इक्वल टू 28 हो जाएगा, h इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया 4, ठीक है, हाइट 4 है। इसमें मिस प्रिंटिंग है, BC नहीं होगा CD पूछा गया है। तो ये 4 है, ये 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 16 + 4 √20, ठीक है, इसलिए इसका आंसर √20 होगा, ठीक है। 41 देख लो, एक टेंजेंट एक्सटीरियर पॉइंट से बनाया गया है, A से B और C पे टच कर रहा है। एक तीसरा टेंजेंट आता है PQR पे ऐसे बनेगा और AB की लेंथ 20 है, ठीक है। कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा आपका, A B C P Q R, आपसे ट्राइंगल APR का पेरीमीटर पूछा गया है। तो देखो ये और AB आपको दिया हुआ था ना 20, देखो AB 20 है तो AC भी 20 होगा, क्योंकि एक पॉइंट से साइकिल पर दोनों टेंजेंट्स जो आ रहे हैं वो इक्वल होते हैं, तो ये 20 है तो ये भी 20 है, ठीक है। अब सेम प्रॉपर्टी से देखना कि मतलब AC 20 है, ठीक है, तो पेरीमीटर में हमें क्या चाहिए होगा, ये लेंथ चाहिए, ये लेंथ चाहिए, प्लस ये चाहिए और ये चाहिए, ठीक है। बट ये देखना एक पॉइंट से ये भी टेंजेंट है, P से PB और PQ भी एक टेंजेंट है, इनकी लेंथ भी इक्वल होगी, तो PQ की लेंथ इसके इक्वल हो जाएगी और इसकी लेंथ इसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी लेंथ इसके इक्वल है, तो ये पूरा 20 था तो दिस प्लस दिस भी 20 होगा, और ये पूरा 20 था तो ये प्लस ये हो जाएगा, ये प्लस ये, ठीक है, तो ये भी 20 हो जाएगा, तो ये 20 है, ये भी 20 है, तो 40 पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए टेंजेंट की, ठीक है। अब 42 देख लो, 42 में क्या कह रहा है कि DB और AD और ये इक्वल है, D मिड पॉइंट है इसका, तो ट्रायंगल बताओ क्या होगा, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ठीक है। अब देखना ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, एंगल 1 मान लिया मैंने, इसका नाम भी 1 मान लिया। इस ट्रायंगल में ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो एंगल 2 मान लिया, ये भी एंगल 2 मान लिया, सबको ऐड कर दो, तो 2 एंगल 2 आ रहे हैं, 2 एंगल 1 आ रहे हैं, 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। तो 2 आ रहा है, 2 से डिवाइड कर दो, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल 1 और एंगल 2 यहाँ पे आ रहे हैं तो ये 90 डिग्री होगा, मतलब एंगल भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो ट्रायंगल कौन सा पूछा गया है, क्या होगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में बोला गया ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो BDC बताओ। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अभी आपने प्रूव किया ये 90 है, तो देखो ये दोनों साइड ही इक्वल होंगी, ठीक है, वो तो ग्रेटेस्ट साइड होगी, ये दोनों साइड इक्वल होंगी, ये 90 है तो ये 45 हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा, क्योंकि दोनों एंगल्स इक्वल होने थे, ठीक है। आइसोसेलेस दे दिया तो ये 45 पता चल गया मुझे, ये भी 45 पता चल गया, ये 45, ये भी 45, तो एंगल 1 देखो 45 हो गया, एंगल 2 भी 45 हो गया। तो वैसे भी देख लो ये दोनों सेम एंगल है तो ये भी 45 है, ये 45, ये 45, तो यहाँ पे भी 90 हो जाएगा, तो ये भी 90 हो जाएगा, इसका मतलब BD परपेंडिकुलर थे इसके, ठीक है। तो आपसे पूछा गया BDC ही पूछा गया, तो 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, प्रूव हो गया। इसमें क्या बोला गया है, AB इक्वल टू ये, क्वेश्चन पढ़ लेना खुद से। इसमें बोला गया है कि ये साइड इसके इक्वल है तो x मान लिया तो ये भी x हो गया, ठीक है। अब आपको बोला गया है ये एंगल इसका डबल है तो ये 2x हो जाएगा, और ये DAC ये आपको 30 दिया हुआ है। अब इससे भी x के टर्म्स में देखो तो क्या हो जाएगा, ये 180 माइनस 3x, तो 30 इक्वल टू 180 माइनस 3x, 3x इक्वल टू 150, x इक्वल टू 50, आई गेस यही होगा अगर कोई सिली मिस्टेक नहीं हुई, ठीक है। तो
अब ये ट्राइंगल्स देखना, मतलब इसमें देखना ए ओ बी दिया हुआ, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, ए ओ बी 120 दिया हुआ है, ओ ए पी पूछा गया। देखो यहाँ से ज्वाइन कर देना, तो ये रेडियस होंगे बड़े वाले सर्किल के, ये रेडियस हो गए, तो ये ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, तो ये एंगल इक्वल होंगे। तो ये 120 था, तो बचा कितना 60 बचा ना, तो ये भी 30 होना चाहिए, ये भी 30 होना चाहिए, तो ये पूछा गया, तो 30 आंसर होगा इसका। ओके, ओके। बाकी 46 में बोला गया इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 120, तो एक्सटीरियर और इंटीरियर का सम 180 होता है, ठीक है, तो एक्सटीरियर हो जाएगा 60 डिग्री। नंबर ऑफ डायगोनल्स, तो पहले नंबर ऑफ साइड्स निकालेंगे, नंबर ऑफ साइड्स होता है 360 बाई एक्सटर्नल